अनाहत मैंने इसका जहाँ नाद उत्पन्न होता है वो चित्त ही होता है, क्या ठीक, जहाँ पर संस्कार विद्यमान होते हैं वहाँ के लिए कहते हैं। तो ये तो एक संक्षेप में मैंने बताया। अच्छा, कुंडलिनी बार बार साधक के जब ध्यान बैठते हैं तो मूलाधार से उठ के ऊपर जाके फिर हृदय में आते हैं। उसकी लंबाई यानी कुंडलिनी की लंबाई लगभग इतनी होती है जितना साधक का स्थूल शरीर होता है उससे थोड़ी कम होती है। तो ऐसा समझो कुंडलिनी की लंबाई धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हो जाती है। जब बार बार यही क्रिया की जाती ध्यान में तो एक समय ऐसा आता कि मूलाधार से ऊपर होते हुए फिर हृदय पे आ जाती है। यही क्रिया बार बार होते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी गति रोक देती है। कारण उस समय अग्नि तत्व का पूरा विकास हो चुका होता है। फिर कुंडलिनी का स्वरूप बदल जाता है। कुंडलिनी जो अभी लाल सुर्ख दिखाई दे रही थी, चाहे नागिन के रूप में लाल रंग की दिखाई दे रही हो, चाहे एक लाइन जैसी ऊपर की ओर बनती चली जा रही हो, तो ये अग्नि तत्व का स्वरूप छूट जाता है, वो वायु तत्व में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है साधक के वायु तत्व का विकास क्रम, जो कि एक जन्म में समाप्त नहीं होता है, कई जन्मों तक इसका विकास क्रम चलता रहता है। यही वो समय है जब उसके संस्कार नष्ट होने लगते हैं। तो साधकों थोड़ी बहुत साधना कर ली है जिनने, या जिनकी कुंडलिनी ऊर्ध्व हो गई है, गले तक आ गई है, गला पार कर गई है, तो अपने आप को बहुत कुछ ज़्यादा ना समझें तब जब आपकी कुंडलिनी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो गई हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक जन्म में हो, कई जन्म लग सकते हैं। स्थिर होने के बाद बहुत से साधकों को देखा वो साधना बंद कर देते हैं, ऐसा समझते हैं कि उनकी साधना पूरी हो गई। लेकिन मैं अपने शब्दों में कहूँगा सही साधना तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि आगे वायु तत्व का विकास क्रम शुरू होना है। मैं पहले भी शिविरों में बता चुका हूँ कि ये जो अपरा प्रकृति है ये आकाश तत्व में अधिष्ठित होकर के वायु तत्व के द्वारा अपना सृजन करती है। फिर दोबारा, ये अपरा प्रकृति जिसमें हम सभी रह रहे हैं, जिसमें तीनों गुण परिवर्तनशील हैं, यानी सदैव गुण क्रिया करते रहते हैं, जिसमें ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये हैं। तो जिसमें ये 14 लोक हैं, ब्रह्मा जी का राज चल रहा है, ये अपरा प्रकृति इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी संरचना जब शुरू में प्राकट होता है यानी व्यक्त रूप में आती है, तो आकाश तत्व में अधिष्ठित यानी आकाश तत्व में स्थित होकर, ऐसा समझो, वायु तत्व के द्वारा अपनी संरचना करती है खुद की। तो सारी अपरा प्रकृति की संरचना वायु तत्व के द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में जितना क्षेत्र वायु तत्व के द्वारा संरचना होती है वो विज्ञानमय कोश के अंदर कहलाता है। तो वायु तत्व के द्वारा जो संरचना होती है वो अपनी करती है, फिर धीरे धीरे अग्नि तत्व और फिर जल तत्व और पृथ्वी तत्व में आ जाते हैं। तो उसका धीरे धीरे जड़त्व बढ़ता जाता है, यानी तमोगुण बहिर्मुखी होता जाता है। तो कहने का मतलब जो ये चित्त पर स्थित कर्माशय हैं वहाँ पर वायु तत्व के स्वरूप में स्थित रहते हैं। और अभी उसकी साधना ऐसा समझो शुरुआत हुई है, तो उसके कर्माशय कम होंगे। उसके जितने कर्माशय कम होंगे तो जन्म भी कम होंगे, भारी अंतर आएगा। इसलिए साधकों को कभी साधना छोड़नी नहीं चाहिए, कठोरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा और बता दूं कि जब
फिर शरीर त्यागने के बाद यानी मृत्यु के बाद जब अगला मनुष्य शरीर मिलता है फिर साधना करता है, क्योंकि उसके संस्कार पिछले जन्म में ऐसे पढ़ चुके होते हैं। जो ये आप सभी के संस्कार यहाँ पर पढ़ रहे हैं या जिनकी मैं कुंडली जागृत कर रहा हूँ, जिनके चक्र खोल रहा हूँ, ये संस्कार बन रहे हैं। अगले जन्म में जब मनुष्य का जीवन मिलेगा, कंठ चक्र खुल गया वो तो सही है, मनुष्य का जीवन लगभग तय है बनेंगे, तो ये संस्कार निकलेंगे। इन संस्कार जब ये निकलेंगे तो ये प्रकृति है उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि फिर को मतलब यही क्रिया होगी, उसकी कुंडली जागृत होकर ऊर्ध्व होगी, चक्र खुलेंगे। इसीलिए मैं ज़्यादातर साधकों की कुंडली जागृत करके थोड़ी ऊर्ध्व कर देता हूँ, ताकि अगले जन्म में साधक बने और प्रकृति ऐसी व्यवस्था कर दे। इससे उसका जीव का कल्याण होगा। जैसे किसान खेत में बीज बो देता है और बीज अंकुरित हो जाता है, जब अंकुरित हो गया फिर तो पेड़ बन ही जाएगा। बस ऐसा समझो कि मैंने अध्यात्म का बीज आपके चित्त में बो दिया है, वो ऐसा बीज है कि अगले जन्म में बिना अंकुरित हुए रुक नहीं सकता, अर्थात आध्यात्मिक वृक्ष बनना तय है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.